गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छी बात है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है इसलिए इसके क्वेश्चंस परेशान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ समझना कॉन्सेप्ट को, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा चैप्टर, और जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बनेंगे। ध्यान देना बात के ऊपर। से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आदमी है, यह आदमी है, यह किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यह एक आदमी है, ये किसी काम को 10 दिनों में काम पूरा करता है। तो 10 दिन में कितने काम हो जाते हैं? एक। यह 10 दिन में किसी एक काम को पूरा कर देता है। अब अगर मान लो उसी काम को करने में वैसे 2 आदमी हमने लगा दिए, 2 आदमी अगर लगा दिए तो ये 10 दिन जो लग रहे थे अब तो कम लगेंगे। पहले 10 दिन लग रहे थे, एक आदमी अगर होता तो उसको 10 दिन लगते। अगर 2 आदमी है तो 10/2, 5 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कितना काम होगा? एक काम, जो भी एक काम है वही पूरा होगा 5 दिनों में। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? यदि एक आदमी इस काम को करता है तो 10 दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ? तो यह एक आदमी 10 दिन नहीं, एक ही दिन अभी काम किया है, तो कितना काम हो गया है इसका? 1/10वां हिस्सा काम होगा ना। 10 दिन में पूरा हो जा रहा था, एक दिन में 1/10वां हिस्सा हो गया। वही 2 लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों? 5 दिनों में काम पूरा हो रहा था, तो एक दिन में उसका 5वां हिस्सा पूरा हो जाएगा, 1/5 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी हमें निकालना होता है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हमें जब पूछा गया है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, यदि सीधा सीधा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 10 दिन थे, एक आदमी को 10 दिन लग रहा था, 2 आदमी है तो 10/2 हो जाएगा। अगर ये सीधा सीधा दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग यही करेंगे कि एक दिन में काम कितना पूरा हुआ इसको निकाल देंगे। जब एक दिन में इतना काम हुआ तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, इसका उल्टा कर देंगे। 10/1, यहाँ पे 1/5 था तो उसका 5/1। बात समझ में आ रही है? एक आदमी किसी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को 5 दिन में कर देंगे। और यदि 5 दिन नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसका उल्टा निकाल देंगे। एक दिन में कितना काम हुआ? 1/5। 2 लोग हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 आदमी हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, तो कितना होगा? एक आदमी 1/10 कर रहा था, एक आदमी 1/10 कर रहा था, 2 आदमी तो गुना 2 कर देंगे, 1/5 आ गया। एक दिन में कितना काम हुआ ये निकल गया, तब काम पूरा होने में इसका उल्टा हो जाएगा। एक काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है समझ में तो आ रही होगी बात। आइए देखते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, सॉरी, 2 बच्चे मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। दो बच्चे हैं, उस काम को पूरा करने में 10 दिन लगा देते हैं। एक आदमी को 10 दिन लग रहे थे, अब 2 बच्चों को मिलकर काम करने में 10 दिन लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं तो काम कम होगा, खेलते खेलते वो लोग काम भी करेंगे। तो जो 2 आदमी मिलकर 5 दिन में कर रहे थे, 2 बच्चे मिलकर 10 दिन में करेंगे। ठीक है। तब एक दिन में 2 बच्चे कितना काम कर देंगे? एक दिन है, 2 बच्चे हैं, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? 1/10 है ना। 10 दिन में काम पूरा हो जा रहा था, 10 दिन में काम पूरा हो जा रहा था, 10 दिन में एक काम हो रहा था, तो एक दिन में काम कितना होगा? एक दिन में 1/10 काम हो गया। ये आ गया। बस यही करते चलना, हमारा क्वेश्चन बनते चले जाएगा।
अब जैसे एक आदमी नहीं, मोटा आदमी है ये, इससे भी काम नहीं होता है, यह अकेला काम करता है मान लो, तो 15 दिन लगते हैं। एक आदमी है, इसको 15 दिन लगते हैं काम को पूरा करने में। बात समझ में आ रही है ना? यह एक आदमी है, इसको काम को पूरा करने में 15 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/15, है ना? अब यदि पूछ दिया जाए 2 बच्चे और यह एक आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम होगा? 2 बच्चे प्लस एक आदमी, ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में होगा? तो हमने निकाल दिया, बच्चे मिलकर एक दिन में 1/10 काम करेंगे या आदमी मिलकर एक दिन में 1/15 काम करेगा। तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा? एक दिन में टोटल काम कितना होगा? 1/10 बच्चों ने किया, यहाँ पर 1/15 इस आदमी ने किया। 1/10 प्लस 1/15, इस दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, ऊपर यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3 + 2 5/30, 5/30 कितना होगा? 1/6, 1/6 होगा। तो एक दिन में 1/6 काम हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? एक बटा 6 काम करने में एक दिन लग गया, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 1 × 6, 6 दिन। बात समझ में आ रही है? जब 2 बच्चे मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। 2 बच्चे जब मिलकर कर रहे हैं तो 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक दिन में 1/10 काम इन्होंने कर दिया, और यह एक आदमी अकेला काम करता है तो 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में इसने 1/15 काम कर दिया। ठीक है, तो एक दिन का टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम लोग। 1/10 बच्चों ने किया, 1/15 इस आदमी ने किया, इस दोनों को ऐड कर देंगे जब हम लोग एलसीएम लेकर के। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 + 2 5/6, 5/30, 5/30 को जब कटा देंगे, 5 से 30 कट जाएगा, 6 बचेगा, तो 1/6 काम एक दिन में हुआ, तो टोटल काम 1/6 काम एक दिन में हुआ, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? ये 6 नीचे से ऊपर आ जाएगा इधर, तो एक काम करने में 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम लोग। अमित एंड विनोद कैन डू ए वर्क इन 15 days। यह दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। विनोद एंड चंदन कैन डू इट इन 20 days। विनोद और चंदन मिलकर के 20 दिनों में पूरा करते हैं। चंदन एंड अमित कैन डू इट इन 12 days। चंदन और अमित मिलकर के 12 दिन में करते हैं। अब यह तीनों जब मिलके एक साथ काम, अलग अलग काम करते हैं तीनों, तब कितने दिनों में काम पूरा होगा, और तीनों जब एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब ध्यान देना, बात वही है, कॉन्सेप्ट उतना ही लगना है। अमित, हम लोग मान लेते हैं अमित 8 दिनों में काम पूरा कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान सकते हैं कि अमित 8 दिनों में काम पूरा करता है। विनोद को मान लेते हैं हम लोग 20 दिनों में काम पूरा करता है, और चंदन को हम लोग मान लेते हैं C दिनों में काम पूरा करता है। ठीक है, तो तीनों, अगर अमित अलग से काम करेगा तो A दिनों में काम पूरा हो जाएगा, विनोद करेगा तो B दिनों में काम पूरा होगा, और चंदन करेगा तो C दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, तो अमित एक दिन में कितना काम करेगा? ध्यान देना, A दिनों में पूरा हो रहा है, तो एक दिन में 1/A काम पूरा होगा,
विनोद एक दिन में कितना काम करेगा? 20 दिनों में पूरा हो रहा था काम, तो एक दिन में 1/B। और चंदन एक दिन में कितना काम करेगा? C दिनों में पूरा हो रहा था, तो एक दिन में 1/C काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो तीनों का अलग अलग काम एक दिन में कितना होता है यह निकाल दिया हमने, मान लिया है, निकाला नहीं है अभी तक कुछ। ये जो जानकारी क्वेश्चन में नहीं थी इसको हमने मान लिया है कि ऐसा कुछ होता होगा। अब क्वेश्चन में दिया है अमित और विनोद एक साथ काम करते हैं। ध्यान से समझना, बस सब समझ में आएगा। अमित और विनोद जब एक साथ काम करते हैं तो 15 दिनों में काम पूरा होता है। ठीक है? तो अमित और विनोद जब मिलके काम करते हैं तो 15 दिनों में काम पूरा होता है। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/15। 15 दिनों में काम पूरा हो जा रहा है, तो एक दिन में 1/15। तो अब अमित का एक दिन का काम, एक दिन अमित प्लस एक दिन विनोद, 1 डे विनोद, यह मिल करके होता है 1/15 काम। और हमने क्या देखा था, एक दिन में अमित कितना काम कर रहा है? 1/A। 1/A अमित काम कर रहा है, और विनोद कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1/B। इस दोनों का टोटल दिया है 1/15। ठीक है, बहुत ही सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब चंदन और विनोद मिलकर काम करते हैं, विनोद और चंदन मिलकर काम करते हैं, मतलब एक दिन चंदन, चंदन और विनोद, विनोद और चंदन, विनोद प्लस चंदन, इन दोनों को मिल करके 20 दिन लगते हैं। ठीक है? यह दोनों जब मिलके काम करते हैं तो 20 दिन लगते हैं। तो एक दिन विनोद प्लस एक दिन चंदन, दोनों कितना काम करेंगे? 20 दिन में पूरा हो रहा था, तो एक दिन में 1/20 काम हो जाएगा। और विनोद का एक दिन में काम होता था A/B, 1/B, प्लस चंदन का एक दिन का काम था 1/C। यह दिया है 1/20। घबराने की बात नहीं है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझाना है। अभी क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझने की बात है सिर्फ। ठीक है ना? हमने अभी तक क्या किया है, अमित ने जो काम किया प्लस विनोद ने काम पूरा किया। अमित ने काम किया, अमित ने और विनोद ने मिलकर के काम 15 दिनों में पूरा किया। तो एक दिन में कितना काम किया दोनों ने मिलकर? 1/15। 1/15 एक दिन का काम है। एक दिन अमित का काम कितना होता था? 1/A। एक दिन विनोद का काम होता था 1/B। तो 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1/15। इसी तरह से चंदन और विनोद मिलकर के 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक दिन विनोद का प्लस एक दिन चंदन का बराबर 1/20 काम हुआ, तभी तो 20 दिन में काम पूरा होगा। एक दिन विनोद का कितना काम होता है? 1/B। एक दिन चंदन का काम कितना होता है? 1/C। तो 1/B प्लस 1/C बराबर 20। ठीक है? और क्वेश्चन में क्या दिया है? और दिया है चंदन और अमित मिलकर के 12 दिनों में पूरा करते हैं। चंदन प्लस अमित, यह दोनों मिलकर के 12 दिनों में पूरा कर देते हैं काम। बारह दिनों में हुआ। ठीक है? तो एक दिन चंदन प्लस एक दिन अमित इज इक्वल टू 1/12। मतलब
चंदन का एक दिन का काम था 1/c प्लस अमित का काम था 1/a। 1/c प्लस 1/a इजिकल टू 1/12। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास देखो क्या 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 आ गया है। एक बटा ए प्लस 1/b बराबर 1/15। यह एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और यह तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है तीनों साथ मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा गया है सीधा उसी को निकालते हैं कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब अमित प्लस चंदन प्लस विनोद हाउ मेनी डेज में काम पूरा होगा, यही निकालना है। तो इसके लिए अगर हम लोग 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगर निकाल दें तो एक दिन का काम हो जाएगा। एक दिन अमित प्लस विनोद प्लस चंदन का काम मिल जाएगा, है ना। अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगर हम लोग निकाल दें तो इन लोग का एक दिन का काम निकल जाएगा। और अगर एक दिन का काम निकल गया तो काम पूरा कितने दिन में होगा यह भी निकल जाएगा। तो अब ध्यान देना, अगर हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 तीन इक्वेशन जो हैं तीनों को अगर ऐड करें तो 1/a यहाँ पर है, 1/a यहाँ पर भी है। 1/a 2 बार हो जाएगा, 2/a। 1/b यहाँ है, 1/b यहाँ है, 2 बार हो गया यह भी, 2/b प्लस 1/c यहाँ है, 1/c यहाँ है, 2/c हो गया यह। और तो कुछ नहीं बचा है, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, लेफ्ट साइड का सब कुछ हो गया। यह किसके बराबर होगा? 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/12। ठीक है, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यह निकल रहा है। अब तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेना है। 15, 20 और 12 का एलसीएम 60, 15 गुना 4, 20 गुना 3, 12 गुना 5। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 4, 3, 7, 5, 12/60 गुना 2 इधर से आया। ठीक है, यह 5 हुआ। 1/10 एक दिन में 1/10 काम होता है, तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में अब काम पूरा हो गया, यह हमें पता चल गया है। अब चंदन अलग से कितने दिन में करेगा, विनोद अलग से कितने दिन में करेगा, और अमित अलग से कितने दिन में करेगा, यह भी निकालना है। तब हमें क्या पता है 1/a। अब हम लोग जब अमित की बात करें तो हमें पता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 10। और हमें यह भी पता है कि ये वाला इक्वेशन देखो, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/20, ये 1/10 था। इन दोनों का अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, 1/b कैंसिल, 1/a कैंसिल,
1/a इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/20। ए अकेला काम को 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कैसे आया है समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। बी कितने दिनों में करेगा, हमें दिया हुआ है बी कितने दिनों में करेगा। इसको निकालने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/10 हमें पता था, और 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/12 ये इक्वेशन है। इसको माइनस जब कर देंगे 1/c खत्म हो जाएगा, ये a है, 1/a भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1/b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12, जो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 माइनस 10/60 इक्वल टू 1/30। बी अकेला 30 दिनों में काम कर देगा, 1/b इज इक्वल टू 1/30। इसी तरह से हम लोग ए का भी समय निकाल सकते हैं कि ए कितने ए और बी निकल गया है, सी को निकालना है। तो इसी तरह से हम लोग सी का भी समय निकाल सकते हैं। सी का समय कैसे निकालेंगे, सी का समय निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करना होगा और सी का समय भी निकल जाएगा। ठीक है,